oh ancient of days, oh ancient of days, oh ancient of days. परमेश्वर वचन को सुनते सुनते बातचीत करता है, गीतों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। तो भी हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रभु है। अगर शैतान हमें काम में फंसा भी देता है तो भी ज़रूरी नहीं है एक जगह बैठे रहना, हम काम करते करते उससे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। मन में मनन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। दूसरी बात, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, बने रहने का मतलब है उसकी बात को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। शैतान आपको इन बातों से थोड़ा सा अंधापन हमारा रखता है। चर्च आने में नहीं, चर्च हम इसलिए आते हैं कि उसकी इच्छा को पूरी करें, उसकी मर्जी को पूरी करें। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस चर्च को जो जैसा दिखाता है ना, आने वाले समय में हम इस चर्च को बहुत विशाल चर्च, ऐसे सिस्टमेटिकली ढंग से ऐसे चेहरे हैं और इतने अच्छे लोग, इतनी सभ्यता से लोग बैठ रहे हैं, जैसे आत्मा से परिपूर्ण और आत्मा से भरपूरी। हम जानते हैं कि जितना अधिक सताव होता है, जितना अधिक वो होता है, वो इसलिए होता है कि परमेश्वर अपनी महिमा को पूरी करने जा रहा है। मैंने बताया ना, लगातार यहाँ पर प्रार्थना करने से ऐसे सुअरों का झुंड निकला और मैंने चर्च के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखा और मैं विश्वास करती हूँ आपको भी महसूस होता होगा। हालेलुया। सो आइए हम थोड़े से अध्ययन हम देखेंगे, निकालेंगे। वही यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। कई बार वचन की अज्ञानता मनुष्य को बंधुआई में डालती है। वचन को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी मोटी तकलीफ़ें जब आती हैं तो हम परेशान से हो जाते हैं। हमारे परिवार में सब विश्वासी होते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, चर्च जाने वाले लोग होते हैं, परंतु उनके व्यवहार, उनकी बातें, उनका चाल चलन, उनकी उन चीज़ों को देखकर एक घड़ी ना एक अविश्वासियों के ऊपर मुझे क्रोध नहीं आता है, बल्कि उनके ऊपर दया आती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को नहीं पहचानते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अगर वो एक गलत व्यवहार करें, गलत बोली बोलें, चोरी करें, डकैती करें, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चलो ये तो परमेश्वर का भय इनके जीवन में नहीं है। पर जब हमारे ही परिवार के अंदर, हमारे ही घर के अंदर हम चर्च आने के लिए भी हैं और हम पर जीवन में सुधार नहीं है, बातों में सुधार नहीं है, व्यवहारों में सुधार नहीं। कई बार मैं आपसे कहती हूँ, देखिए कि अगर हम एक विश्वासी होकर, प्रभु के संतान होकर, अगर हमें काम करने की प्रवीणता नहीं है, प्रवीणता का मतलब समझते हैं कि कैसे, हाउ टू वर्क, कैसे काम किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट, किसी काम को कैसे किया जाएगा, ये इसमें काम करने वालों के अंदर बुद्धि पाई जाती है। काम नहीं करना है, हमें बुद्धिमानी से काम करना है, और बुद्धि हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। तब अगर मैं कहती हूँ कि मैं प्रभु को जानती हूँ, पर मेरे कामों में पूरी मूर्खता नजर आती है, तो सामने वाला, सिखाने वाला अगर क्रोधित होता है, चिड़चिड़ाता है, साल भर देखने के बाद भी, क्योंकि ये सीखने वाले नहीं हैं, तो बाइबल कहती है, पर सुअरों के आगे मोती डालना व्यर्थ है, उनको सिखाना व्यर्थ है, उनको नहीं सिखाया जा सकता है। आज्ञा अगर आप बाइबल पढ़ें ना, एक बार से नहीं होगा, एक बार से। मैं टेस्टमनी के लिए बताती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ। एक दिन में नए नियम, पुराना नियम, बीच का मैं ऐसे पढ़ती। इससे पहले कि हम वचन में आइए मेरे साथ खड़े होकर इस वचन को पढ़ें। 2 तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन,
मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ कौन दिया। लोग परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के, ये पौलुस है और उसका आत्मिक पुत्र तीमुथियुस है। आपको अपने पास्टर का आत्मिक पुत्र और पुत्रियां बनने का अगर आपको सौभाग्य मिलता है तो आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली लोग हैं। अब देखो, आज परमेश्वर बातचीत कर रहा है। जब हम आपको अगुवाई के लिए देते हैं, कहीं भेजते हैं, पूरे विश्वास के साथ हम भेजते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? 10वां वचन पढ़ेंगे। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। आपको कलीसिया में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 10 वचन साथ दिया है। आपको साथ देना है। ओके, 11 वचन। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्मा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए बैठ जाएं जरा। जब हम दुखों में, आपके ऊपर जब दुख आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, सताव आता है ना, आज हम पर भी क्यों आता है? पहले मैं नहीं बताती थी अपने विषय में, पर एक दिन मेरे को प्रभु ने कहा यूथ गर्ल्स मीटिंग में, कहे इनको बता, तू अपना जीवन इनको बता। कई लोगों ने देखा है मुझे, दुख में देखा है, क्लेशों में देखा है, उपद्रव में देखा है, नंगाइयों में देखा है, बदनामी में देखा है। उन्होंने मेरे जीवन को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, सहनशीलता को देखा है, क्रोध को देखा है, चिड़चिड़ाहट को देखा है, रोने को देखा है, विलाप को देखा है। कई बार हम फूट फूट कर रोते हैं। इतना विलाप करती हूँ मैं कई बार मेरे प्रियो। ये इसलिए होता है कि कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग साथ नहीं देते हैं। परंतु मैं आपको बताऊं कि ये इसलिए अंधा है कि इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये दुख जो आपके और मेरे जीवन में है वो इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, क्योंकि हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में, ओके, याद कर लें उसे, ताकि शैतान आपको कभी भी बरगलाए ना, कभी भी आपको धोखा ना दे। क्योंकि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो कितने लोग शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुख में, बीमारियों में, इसमें और उसमें, इतने में। आज जब मैं व्यवस्था विवरण पढ़ रही थी, मैंने सब लोगों के लिए माफी मांगा। जो प्रधान, जो याजक तुम्हें विधि और नियम सिखाने के लिए तुम्हारे बीच में भेजे गए हैं, अगर तुमने उनका अपमान किया, तुमने उनका अनसुना किया, तुमने उनकी शिक्षा को अनसुनी की, तो वो तुम्हारे बीच में से मार डाले जाए। कई बार हमारी आत्मा सो जाती है, कई बार हमारी आत्मा से जोश और होश वो सब ठंडापन आ जाता है। हम चर्च तो आ रहे हैं एक रीति रिवाज पर आप चर्च के किसी भी एक्टिविटीज़ में देखो, पौलुस तीमुथियुस, एक ही तीमुथियुस है उसके में, उसने कितने लोगों की बड़ाई की, जो 13 पत्रियां लिखा, जो यीशु मसीह का सच्चा सेवक, उसने तीमुथियुस, उसका एक इकलौता बेटा। हम इसलिए जवान बच्चों से कहते हैं, शारीरिक माँ बाप से बढ़कर आपके आत्मिक माता पिता होते हैं। आत्मिक माता पिता बहुत बहुमूल्य होते हैं, उनकी शिक्षा, उनके विधि और उनके नियम। और वो कहता है तूने मेरे को मेरा साथ दिया है। भक्ति, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वो सब सताए जाएंगे। आज जीवन में देखो क्या, मैं पत्रस आज पढ़ रही थी, अगर मसीह यीशु में विश्वास के कारण, प्रभु यीशु ने बोला हमारे ऊपर बहुत सताव है, सताव तो है, परंतु क्या फिर हम कहते प्रभु आप हमारी सहायता करें, क्योंकि ये आपकी आशीष है, ये आपकी आशीष है प्रभु जी, ये आपकी आशीष है, मैं उससे नहीं वो कर सकती हूँ, इसे हम छोड़ नहीं सकते, इसकी देखभाल हमने प्रभु से मांगा है। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वे क्या होंगे?
सताव परिवार से आ सकता है, विश्वासियों से आ सकता है, ऐसे हो सकता है। जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं मसीह यीशु में, वो सताए जाएंगे। जो मसीह यीशु में है, उसकी शिक्षा में है, उसके उपदेश में है। हम आपकी आत्माओं को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए हैं। हम आपकी आत्मा के पहरुए हैं। ये नहीं कि कहीं पे तो ठीक है ना, तुमने जहां कहीं भी शादी करी, किसी से भी शादी की, दान दहेज से शादी की, आज आपके जीवन में, आपके बच्चों का, आपके उसमें परिवार में क्या वो है? अगर हम प्रभु के साथ सही चलेंगे, दुख में सुख में मेरा प्रभु मेरे साथ देगा। मनुष्य तो छोड़ के चला जाएगा, पर अगर मैं अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग के मैं आपका साथ दूं, तो आप तो मुझे वैसे ही छोड़ दोगे, परमेश्वर तो वैसे ही छोड़ देगा। तो मनुष्य के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। वो हमेशा अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपनी बड़ी बड़ी सिद्धांत और अब दूसरों को उल्टा सीधा सिखाना और उल्टा सीधा बोलना और बहुत अपने आप को ज्ञानवान बनाना, लज्जित तुम्हें होगे। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मसीह यीशु में है, वो सताए जाएंगे। आप देखेंगे हम कि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करे, आपके पापों को क्षमा करे। ठीक है, तो हम बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वो क्या है? भक्ति करते हैं, वे क्या करेंगे? तो सताओ। अगर आप सताए जा रहे हैं, आप सताते हैं, तो भले काम के लिए, विश्वास के लिए, वचन की आज्ञाकारिता के लिए, वचन के उसके लिए यीशु का नाम मैं अपने मुंह से लेती हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अपने प्रभु के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, दूसरों के सामने भी हम नहीं झूठ बोलते हैं। हाँ तो हाँ, इसलिए हम बहुत संभल कर बोलते हैं, हम बहुत संभल कर रहते हैं। हर किसी से मैं दिल खोल कर बात नहीं करती हूँ, हर किसी के घर में मैं उठना बैठना नहीं करती हूँ, हर किसी को मैं मित्र नहीं बनाती हूँ, हर किसी को भी, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। जो मसीह यीशु में है वो सताए, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप 13 वचन को पढ़ें, 2 तिमोथी 3 उसका 13 पढ़ें। हाँ, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हाँ, कलीसिया के विषय में कह रहा, वो तिमोथुस को बता रहा है। ये देखो, परंतु दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, प्रचार करता है, पर आज्ञा को नहीं मानता। वो जो सिखाता है उसके अनुसार वो नहीं है। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हाँ, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, वह यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बस ठीक है। हम यहाँ पर विश्वास और आज्ञाकारिता के, आज हम इच्छा रखते हैं कलीसिया में आपको जिम्मेदारी सौंपा जाए, तो किनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है? जो पुत्र होते हैं, जो दुख में सुख में अपने पास्टर के साथ रहकर बचपन से सीखते हैं, उनको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसलिए सताए जाने इसलिए है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। वो बिगड़ते, ये कलीसिया की बातें हैं। किसी को धोखा मत दो, अनाज्ञाकारी मत रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बिगाड़ रही हैं और इस बिगाड़ में तुम चलते चले जाओ। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, पुराने लोग 90s लोगों को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2000 से जुड़े हुए लोगों को 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, अब बस ये 31वां साल ख़त्म होने जा रहा है। हम 32वें साल में जा रहे हैं और प्रभु का अनुग्रह हुआ और यीशु मसीह के आने में देर हुई तो ना हम धोखा देते हुए ना धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु जैसे जैसे हम पुराने होते चले जाएंगे, जो बातें आपको सिखाई गई हैं आप कैसे भूल रहे हैं? प्रभु के घर को आप कैसे छोड़ रहे हैं?
आप परमेश्वर के भवन में भाग भाग कर आना कैसे छोड़ रहे हैं? सबसे पहले आपको यही बातें तो सिखाई गई हैं, इकट्ठे रहना, प्रार्थना करना, मिलकर रहना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा हम मिलकर लगातार स्तुति करें, लगातार प्रार्थना करें। लिखा है जो पर उन बातों पर जो तूने सीखी है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या है? बस सीखना ही काफी नहीं है, बोलो विश्वास करना। क्या आपने विश्वास करना सीखा है मुझसे? क्या तुमने परमेश्वर के वचन को जो सिखाया जा रहा है आपने सीखा है? हम आपके अंदर परमेश्वर की लगन देखते हैं, और मरियम मगदलीनी के समान दुष्टात्माओं से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, दरिद्रता से छुटकारा, ये अंधा क्यों है? आत्मिक अंधेपन के विषय में आप सोचिए, ये अंधा क्यों है? क्योंकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो, इसमें गॉस्पल है, इसमें प्रचार है, इसमें टीचिंग भी है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं जो इसलिए जो ऊपर से आता है ना, आप उसको बांध नहीं सकते, और जो हमारा है ना वो सीमित है, दाल चावल सब्जी बस, दाल चावल सब्जी बस, एक ही प्रकार का बनाते रहो। परंतु जो बहुत ही निपुण है ना, वो तरह तरह की दाल बना सकता है। एक ही अरहर दाल को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। सिंपल बना सकते हैं, उसमें कुछ डाल के बना सकते हैं, मसाला वाला बना सकते हैं, हम उसको कैसे भी बिना सादगी भी एकदम सादगी भी बना सकते हैं, हम उसको एकदम उसमें भी बना सकते हैं। एक अरहर की दाल को मैं कई प्रकार से बना सकती हूँ। कई सब्जेक्ट हैं, ये ऊपर से सीखा जाता है, ये किसी बाइबल कॉलेज में नहीं सीखा जाता, ये कहीं नहीं सीखा जाता। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होना, पवित्र आत्मा की पाठशाला में जाना, पवित्र आत्मा की पाठशाला में बैठना और पवित्र आत्मा से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु आपको देख रहा है, जो सेवा आपको मिलती है, जो काम आपको मिलता है, परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हम सबको देखता है, एक एक को देखता है, क्योंकि हमारे कामों का प्रतिफल वो देगा। मेरे हर काम, मेरे हर विचार, मेरी हर बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। आप जानते हैं ना, ये चीज़ें हमें भयभीत करती। मैं किस नाप से नापती हूँ, उसी नाप से मुझसे नापा जाएगा। यदि मैं बहुत कठोर हूँ तो आपके साथ परमेश्वर कठोर रहेगा, यदि मैं दयावंत हूँ तो परमेश्वर हमारे साथ दया करेगा। पर आज की दुनिया में हमारी भलाई, हमारी नम्रता को लोग समझते नहीं, कहते बेवकूफ़ लोग हैं ये, इसलिए लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे प्यार का, हमारे उदारता से देना, हमारी सब कुछ को, पर उनके बेवकूफ़ समझने से क्या हम बेवकूफ़ हैं? नहीं। मैंने बोला ना, एक बार मैंने आपको स्टोरी सुनाया था। क्या स्टोरी था मेरा? कि एक बिच्छी था, वो उसको क्या था, बार बार उस मनुष्य को काटता, वो उसको उठा के क्या करता, समुद्र में डाल देता, उठाता उसको समुद्र में डाल देता, वो उसको काटता। तो एक जन बहुत देर से देख रहा था, उसने कहा तुम क्या करते हो, ये तुमको बार बार काट रहा है और तुम इसको मारते नहीं हो। कह रहा हुआ उसका स्वभाव है, वो कर रहा है, जो मेरा स्वभाव है वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा स्वभाव है मैं करती हूँ, परंतु जो मेरे प्रभु का स्वभाव है वो मेरा प्रभु का स्वभाव मुझे क्षमा करता है। बाइबल कहती है जो बातें तुमने सीखी हैं और विश्वास किया है, विश्वास अगर में आज्ञा का पालन नहीं है तो ये आत्मिक अंधापन है, आत्मिक अंधापन है। विश्वास हम करते हैं इसलिए बोलते हैं, विश्वास करते हैं इसलिए हम देखते हैं, विश्वास करते हैं इसलिए हम जो चीज़ें नहीं मिली है उसको ऐसा महसूस करते हैं कि हमको मिल गया, और विश्वास से हम गवाही देना शुरू कर देते हैं कि हमें ये हुआ, हमें ऐसा हुआ, हमें वैसे हुआ। जो बातें तुम्हें सिखाई गई हैं, विश्वास की बातें जब तुम्हें सिखाई जाती है तो क्या तुम विश्वास करते हो? आज हम क्यों दुख भोग रहे हैं? क्यों हम चंगे नहीं होते हैं? क्यों हम चंगे नहीं होते हैं? क्यों कोई चीज़ें हमें मिलती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है? आइए मेरे साथ इसे पहले कंप्लीट करें। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ध्यान वचन में ही लगा के रखें। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, अंडरलाइन करें, बोलो सीखना। इसलिए हम क्या करते हैं, टीम के रूप में मैं आपको अपने साथ रखती हूँ, अब मैं आपको सब चीज़ें सिखाती हूँ। आरंभ से हम आपको स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना, चर्चाना, पवित्रवार के दिन को मानना, उपवास रहना,
हर चीज़ें हमने सीखी हैं और हम आपको सिखा रहे हैं। पर क्या आज तक आप उसे सीख रहे हैं? बोले जो चीज़ें सीखी हैं, विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ माने मजबूत बना रहना है। ये नहीं मंडे कुछ, ट्यूसडे कुछ, वेडनेसडे कुछ, थर्सडे को। 31 साल से आपने जो बातें सीखी है ना, उसमें मजबूती से पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे कोई दुष्ट तुमको कितना भी बहकाए, कितना भी फुसलाए, तुमको कितना भी कुछ करे, जो बातें तूने मुझसे सीखी है और उस पर विश्वास किया है, उसको तू थामे रहना। और उसका प्रतिफल क्या? दृढ़ रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखी है। 3 चीजें हैं, हर किसी से नहीं सीखना है। आज जो ये भटक रहे हो, लंगड़ा भटक ना जाए। यूट्यूब हमने बहुत से उपदेशक बटोर रखे हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं है, जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर ने प्रोफेसी और ये सब चीजों को नहीं कहा है, उसने वचन सिखाने के लिए कहा है। वचन सीखना है आपको। बाइबल कहती है उसमें दृढ़ बना रहे कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। 3 और कब से सीखना है? बचपन से। पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बोलो, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। माने छुटकारे के लिए बुद्धिमानी जरूरी है, और बुद्धि के लिए शास्त्र का सुना जाना, सीखा जाना, पढ़ा जाना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, और उसमें दृढ़ता से, मजबूती से बने रहना, डामाडोल नहीं होना उसमें जरूरी है। तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। हाँ प्रभु, इसको पीकर उनके अधर्म पाप क्षमा हो जाए। आपने कहा अगर तुम अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को मान लो और छोड़ दो, तो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। हाँ प्रभु, हमें छोड़ने की सामर्थ्य दीजिए, क्रोध पर जय दीजिए, क्रोध की आत्मा पर जय दीजिए, हर चिड़चिड़ाहट पर जय दीजिए। हमसे नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।